बच्चों, आज हम 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक टॉपिक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, यह थ्योरी A.F. हेग्जले, H.E. हेग्जले और जीन मेंशन ने 1954 में दी थी। इस थ्योरी के अनुसार थिन माइक्रोफिलामेंट, जिसको हम एक्टिन बोलते हैं, थिक माइक्रोफिलामेंट, जिसको हम मायोसिन बोलते हैं, के ऊपर स्लाइड करता है, ना कि ये श्रिंक होते हैं। आइए बच्चों, अब हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा मोटार नर्व और एफेरेंट नर्व के द्वारा भेजे जाते हैं। बच्चों, जिस जगह एक न्यूरॉन मसल सेल से मिलती है, उस जगह को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या एंड प्लेट कहते हैं। बच्चों, सिनेप्टिक वेसिकल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में एसिटाइल कोलाइन हार्मोन को रिलीज करती हैं। बच्चों, एसिटाइल कोलाइन सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और यह एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल फाइबर में फैल जाता है। इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से सोडियम पोटेशियम पंप खुलता है और कैल्शियम आयंस साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, यह ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाता है। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन मॉलिक्यूल की एक्टिव साइट को ढके रखता है। कैल्शियम और ट्रोपोनिन की बाइंडिंग ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से हटा देता है और इस एक्टिव साइट को अनकवर कर देता है। जैसे ही यह एक्टिव साइट अनकवर होती है, एटीपी मॉलिक्यूल वहां जुड़ता है, हाइड्रोलाइज होता है एटीपेज एंजाइम कैल्शियम और मैग्नीशियम की मदद से। एटीपी हाइड्रोलिसिस से हमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलता है। एटीपी हाइड्रोलिसिस में जो एनर्जी रिलीज होती है, वो मायोसिन हेड को ट्रांसफर हो जाती है और इसे हाई एनर्जी स्टेट में लेके जाती है। एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट के साथ जुड़ता है और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। मायोसिन हेड एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यह लो एनर्जी स्टेट में आ जाता है। इस रिलैक्सेशन की वजह से हेड ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और एक्टिन मायोफिलामेंट को सेंटर की तरफ खींचता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मायोसिन हेड डिटैच फ्रॉम एक्टिन मायोफिलामेंट एंड ए न्यू एटीपी मॉलिक्यूल ज्वाइन इट। यहाँ आपके लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की एक समरी दी गई है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कैल्शियम आयन वापस सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम में नहीं चले जाते और एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट दोबारा से ट्रोपोमायोसिन से मास्क नहीं हो जाती है। उम्मीद है बच्चों, आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।